जी, जी, और जी। अच्छे रिलेशन थे मेरे। हाँ, और आना जाना भी था। लेकिन जैसे ही सुधीर सांगवान आया ना, उसके बाद में मेरा धीरे-धीरे से मैं दूर हो गई। जैसे मैं फ़ोन करती हूँ ना, तो वो ही उठाता। मैंने बोल दिया मेरा कोई पर्सनल काम था, तो मैंने फ़ोन किया कि आप मैडम से बात कराइए, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैडम बात नहीं करेगी, मेरे को ही बताना। मैंने फिर फ़ोन कट कर दिया, फिर मैडम का खुद का फ़ोन आया है। फिर राजबाला जी बताओ आप क्या काम था? मैडम ने अच्छे से मेरी बात सुनी है और अच्छे से बात भी हुई है मेरी मैडम के साथ में। तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब उसने अपना इस तरीके अपना जाल बिछाया या फिर उन लोगों से मिलने नहीं दिया? ऐसा क्या कभी डायरेक्ट बात हुई हो आपकी? नहीं, डायरेक्ट बात कुछ नहीं हुई जी मेरी, ऐसी बात तो नहीं हुई है। लेकिन हमारे को लग रहा है जैसे दूसरे लोग देख रहे हैं ना, हम देख रहे, तो हमारे को पता लग गया कि ये आदमी बहुत ही गंदा है, जैसे नेचर से ही लग रहा था। आज भी उसी व्यक्ति के ऊपर शक है? बिल्कुल शक है जी, 100% शक है उस पर, सुधीर सांगवान पे शक है मेरे को तो उसी टाइम। उसी की वजह से मौत हुई है या फिर उसने एक तरह का मर्डर किया है? ये तो जी देखो पोस्टमार्टम होगा तभी पता चलेगा। बाकी हमारे को शक है, डाउट है। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है जी हमारे को न्याय मिलना चाहिए। एफआईआर दर्ज होनी दूध चाहिए का, सुधीर हाँ, सांगवान एफआईआर पर। दर्ज होने के बाद में ही पोस्टमार्टम होना चाहिए और जब भी हमारे को डेड बॉडी मिलनी चाहिए। हमारे को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। अगर हमारे को न्याय नहीं मिला तो हम रोड जाम कर देंगे। फार्म हाउस के सामने जाके हम रोड जाम कर देंगे। जितनी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, हम सारे रोड पे बैठ जाएंगे, उठने वाले नहीं हैं। तो कल के बाद क्या स्थिति है, क्या है मन में कि इस प्रकार की नेत्री अभिनेत्री चली गई आपके बीच से? बहुत ज्यादा दुख है जी, बहुत ज्यादा दुख है हमारे को। जैसे ही पता लगा है इतने दुखी हैं कि पूछो मत। घर वाले भी दुखी हैं, रिश्तेदार भी दुखी हैं, जो भी बंदा सुनता है, छोटा बच्चा सुनता है। ये छोटा बच्चा है, ये भी जानता है उसको, सोनाली को। जैसे सुना है कि सोनाली के फार्म हाउस पे जा रही है मम्मी, तो मैं उसके साथ में जाऊंगा। मैं स्टार थी, बच्चों के साथ भी जुड़ी हुई थी, लोग बिल्कुल जुड़ी देखते थे। हुई थी, अच्छे से बातें करती थी, बहुत अच्छी नेत्री मनोहर थी। लाल की तरफ से भी कुछ बयान नहीं आ रहा, कोई बड़ा नेता नहीं? पता नहीं जी क्या बीजेपी सरकार है, बीजेपी की अभिनेत्री थी, लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं कर रहे, न्याय क्यों नहीं दिलवा रहे उनको। उनके ही साथ में रहती थी, अच्छे रिलेशन थे, लेकिन पता नहीं उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा। मुझे ऐसे लगा कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक इतनी स्ट्रॉन्ग लेडीज थी। जब वो फोन करती थी, हमें कहती थी, बुलाती थी, तो हम भागे दौड़े आते थे। और मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग लेडीज थी, कहती थी हमें बहुत ऊंचा जाना है, आप लोगों का अगर सपोर्ट होगा ना तो हम एक हो करके कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी बातें वो हमें बताती थी और हम उसका साथ देते थे। जहाँ कहीं भी जाते थे उनके साथ जाते थे। 42 साल की उम्र में बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है। बहुत ये 14 हासिल साल किया। की बेटी को छोड़ करके किए, तो महिला के ऊपर कितनी बड़ी आप बीती होती है। वो ऐसी बीतती है कि लड़की का तो सब कुछ ही खत्म हो गया। आज उसका कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्योंकि वो माँ ही एक ऐसी होती है, माँ अगर उसको डांटती है, फटकारती है, कुछ भी कहती है, तो बच्चे को फील नहीं होता। और जब दूसरा कितना ही सही बोले, बहुत फील होता होगा। क्योंकि मेरी भी बेटी है, 4 गुड़िया है मेरी, तो मैं समझ सकती हूँ उसका दर्द, बेटी का दर्द मैं समझ सकती हूँ। किस तरीके से इंसाफ चाहती है? इंसाफ यही चाहते हैं कि वो कैसे मरी है, क्या साजिश थी, क्योंकि बिना साजिश तो वो मर ही नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकता। हमें पता है वो इतनी फिटनेस थी, हर चीज मतलब उसके कुछ भी मतलब कोई किसी प्रकार की, जिम में भी जाती थी, जिम में भी जाती थी, योगा भी जाती थी। हर मतलब उसके व्यवहार से, हर चीज से यूं ही लगता था कि मतलब वो बहुत ही फिट थी। बिल्कुल टेंशन फ्री रहती थी, उसके टेंशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। वो, मैं सोनाली को कम से कम 6-7 साल से जानती हूँ। और जब ये जो सुधीर सांगवान जी आए हैं ना, उसके बाद हम अलग हो गए। क्योंकि जैसे ही हम आते थे, उसका कारण यही है कि जैसे हम 15-20 बंदे थे, हम जैसे ही जाते, मेरे को भी किसी ने बताया था, जब भी मिली थी, कहा था कि आप भी एक लेडीज हैं और लेडीज को लेडीज की जरूरत पड़ती है हर चीज में, और आप अच्छे से बोलते हैं, आप उन मैडम के साथ रहिए, सोनाली फोगाट के साथ। कोई भी काम हो आगे बहुत सारे आपके काम बन जाएंगे। तो मैं जैसे ही शुरुआत में ही गई, जैसे सफाई अभियान शुरू किया था 4 साल पहले उन्होंने, तो मैं गई। मैं बोली मेरा नाम ये है और मैं भावना नाम है और मैं आई हूँ आपके पास, मेरे को किसी ने बताया। तो वो इतनी खुश हो गई कि मुझे उसने गले लगाया, बहुत अच्छा काम किया, आप सुबह 6 बजे उठ करके आए। उसने वीडियो में दिखाया, देखो ये इतनी दूर स्पेशल चल के आई है, ये है वो, हम साथ मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे, ये करेंगे, आना आप आगे भी आना, आगे भी आना।
मतलब छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, बड़े तक, हर किसी के साथ वो बहुत प्यार से बोलती थी। उसके बाद जब भी मैं दूसरी बार जाती थी तो हम जितने 10-15 बंदे थे सभी के साथ, आ गए, तुम आ गए, अब कहाँ जाना है, कैसे मीटिंग करनी है, मैं आपको बता दूंगी, सूचना दे दूंगी, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कोई हमारा कोई काम होता था, जी उनसे मिलना है आपको, हमने इतने बंदे जोड़े हैं, उनसे मिलना है, वहां मीटिंग करनी है। से मिले थे? जब सुधीर सांगवान जी आए हैं तो हमें वो दिखी ही नहीं जैसे, तो हम सुधीर से बोले कि सोनाली जी से मिलना है, मुझे बता दो क्या काम है, किस लिए मिलना है, मुझे ही बता दो। जी हमें सोनाली जी से बात करनी है, मुझे बता दो, मेरे से बात कर लो, ये कर लो। सारे धीरे धीरे, अब जैसे उसने बात नहीं करवाई, आनाकानी होगी, तो हम धीरे धीरे अलग हो गए। क्या इरादे नजर आते थे? इरादा ऐसे देखने से हमें ये, मुझे तो ये लगता था कि ये बहुत गलत इंसान है, शक्ल से इतने गंदे लगते हैं, सोनाली जी इनके साथ क्यों रह रही हैं, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था। और मुझे बहुत लगता था कि मैं जिसको भी फोन करके पूछती थी, जहाँ तक जो इतने बंदे थे सारे कहते थे हम भी दूर हो गए, हम भी दूर हो गए, हम भी दूर हो गए, यही रीजन था। आज भी पूछती हूँ तो सारे कहते हैं हम भी इसीलिए दूर हो गए। सोनाली जी से बात हुई हो कि ये व्यक्ति तो है जो ये अच्छा नहीं है, कोई बातचीत चली हो? उसको सामने आने नहीं दिया, हमसे सामने ही नहीं आने दिया। क्या ऐसा कुछ जाल बचाया उसने, सामने ही नहीं आने दिया, बिल्कुल ही दूर कर दिया उसने। तो सीधे सोनाली जी से मेरी 8 महीने पहले हुई थी, जब रामचाट भंडार के सामने मैं आइसक्रीम ले रही थी और वो भी खड़े थे सुधीर जी और उनकी बेटी। वो मैंने कहा नमस्ते मैडम जी, बोले नमस्ते, कौन? मैं बोली पहचानो। अच्छा आप तो पहचान लिया? हाँ जी, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। तो सुधीर जी ने भी कुछ भी नहीं पूछा और वो सुधीर की तरफ देख के उसी तरफ चली गई। नहीं, वो तो एक ऐसी लेडीज थी कि बहुत सारी बातें करने वाली, आप आना भावना जी, बैठ के बात करेंगे, वहां करेंगे, ऐसे चलेंगे, कुछ ही नहीं बोला। मैंने फिर वही सोच लिया, मैं ये इंसान वही है, इसकी वजह से हम दूर है। सांस ली थी, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, पार्थिव शरीर नहीं पहुंचा, क्या लगता है परिवार वाले क्या चाहते हैं और किस प्रकार से आप लोग अगला कदम उठाएं? परिवार वालों से हमने बात की है, हर किसी का यही आता है कि जब कोई भी काम होता था तो इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, उसकी इतनी फ्रेंडें थी, इतना सर्कल था, और आज हमारे सामने कोई नहीं आ रहा। आप लोग आए हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हुए ये आकर के। हमने इनके साथ बातें की तो हमने पूछा इनसे कि उनका पोस्टमार्टम हो गया, तो बोले कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ उनका। और मतलब और जो सुधीर जी हैं उसने मतलब चारों तरफ अपना जाल बिछा रखा है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही उनकी, अच्छे से पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। और क्या लगता है राजनीति का शिकार हुए? कुछ भी हो सकता है जी, बहुत बड़ा खुलासा निकलेगा, ये सामने आएगा ना। नेता है ना कोई सुनवाई करने वाला है, ना सीएम सुन कुछ रहे ना हैं। कुछ तो होएगा, अगर हम सारे मिलकर के कुछ ना कुछ करेंगे तो कुछ तो न्याय जरूर मिलेगा, कोई ना कोई न्याय तो जरूर मिलेगा जी। अकेला ऐसे बैठने से कुछ नहीं होता, हम साथ मिल करके अगर रास्ते से चलेंगे तो मंजिल अपने आप कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी जी, जरूर मिलेगी। क्यों वो हर किसी के लिए काम करती थी, आज उसके न्याय के लिए कोई सामने नहीं आ रहा, तो हमें बहुत दुख हो रहा है। तो हम ज्यादा से ज्यादा यही कहना चाहते हैं, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि हर किसी के दिल में ये आवाज आए कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और वो सोनाली के घर के आगे आए और पूरा प्रदर्शन करें। हरियाणा सरकार कहती है